नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 5। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 5 को हल करेंगे जो पेज नंबर 10 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 5, इसमें दक्षता है 2-3 अंकीय संख्याओं में 2-3 अंकीय संख्याओं को जोड़ना, हासिल और बिना हासिल के। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए इसमें देखते हैं। विद्यार्थियों, इसमें हमारा जो सवाल नंबर पहला है, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और विभिन्न स्थानों से होते हुए एफ तक पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। तो विद्यार्थियों देखिए, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और विभिन्न स्थानों से होते हुए वह एफ तक पहुंची। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। ठीक है विद्यार्थियों, ए से बी तक 170 किलोमीटर, बी से सी तक 410 किलोमीटर, सी से डी तक 210 किलोमीटर, डी से ई तक 140 किलोमीटर, ई से एफ तक 830 किलोमीटर। तो इस प्रकार से बस ने अपनी यात्रा ए से एफ तक की। अब हमें इसके आधार पर बताइए कि हमें इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। क ए से डी तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। ए से डी तक यानी यहाँ तक आने में बस ने कितनी दूरी तय की, यह हमें यहाँ लिखना है। उसके लिए विद्यार्थियों आपको ए से बी 170 किलोमीटर, बी से सी 410 किलोमीटर, सी से डी 210 किलोमीटर, इन तीनों किलोमीटर को हमें जोड़ना है। 170 प्लस 410 प्लस 210, इन तीनों को हम अलग से जोड़ के देखेंगे तो ये आपके प्राप्त होगा 790। कितना होगा? 790 किलोमीटर। ठीक है विद्यार्थियों, ए से डी तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की? 790 किलोमीटर। अगला प्रश्न है ख ए से एफ तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। विद्यार्थियों, ए से एफ तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की, तो इन सभी किलोमीटर को हम आपस में जोड़ेंगे। 170 प्लस 410 प्लस 210 प्लस 140 प्लस 830, इन सभी को हम अलग से जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1760। कितना आएगा? 1760 किलोमीटर। ठीक है विद्यार्थियों, 1760 किलोमीटर ए से एफ तक जाने में बस ने कुल दूरी तय की। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है सवाल नंबर 2, एक डिब्बे में 576 किले और दूसरे डिब्बे में 280 किले हैं, तो बताइए दोनों डिब्बों में कुल कितनी किले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, एक डिब्बे में 576 किले हैं और दूसरे डिब्बे में 280 किले हैं। बताइए दोनों डिब्बों में कुल कितनी किले हैं। इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे। 576 में हम जोड़ेंगे 280, 6 में हम 0 जोड़ेंगे, 6 का 6, 7 में 8 जोड़ेंगे, 7 और 8 15, 15 का 5, हासिल लगा 1
5 और 2 7, 7 में 1 हाथ से जोड़ेंगे 8, तो कितना आया 856। कितनी किले हो जाएगी 856 किले। और ये हमारे इसका आंसर होगा कि दोनों डिब्बों में कुल कितनी किले हैं 856 किले। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम दोनों को आपस में जोड़ा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 3, सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। तो विद्यार्थियों इधर से ये जो जोड़े हैं इन जोड़ों को हमें हल करनी है और इनके सही उत्तर के साथ इनका मिलान करना है। इधर भी जो जोड़े हैं इनकी भी जोड़े करनी है और हमें सही उत्तर के साथ यहाँ बीच में मिलान करना है। पहले ये जोड़े हैं 23 + 54, इन्हें जोड़ेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो कितना है 77। इसका मिलान कर रखा है 77 से। अगली जोड़े हैं 35 + 21, 35 में हम 21 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, तो कितना है 56। इसका मिलान करेंगे हम 56 से। अगली जोड़े हैं 62 + 20, 62 में 20 जोड़ेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 का 2, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 82। इसका मिलान करेंगे हम 82 से। अगली है 60 + 17, 60 में 17 जोड़ेंगे, 0 में 7 जोड़ेंगे, 7 का 7, 6 में 1 जोड़ेंगे, 7 का 7, कितना आया 77। इसका मिलान भी करेंगे हम 77 से। अगली जोड़ें 63 + 25, 63 में हम 25 जोड़ेंगे, 3 में 5 जोड़ेंगे, 3 और 5 8, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 88। ये रहा 88। इसका मिलान करेंगे हम 88 से। ठीक है विद्यार्थियों, हमने इस तरफ वाली जोड़े की, अब हम ये इस तरफ वाली जोड़े करके सही उत्तर से मिलान करेंगे। 55 + 32, 55 में 32 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 और 3 8, 87। ये रहा 87। इसका मिलान करेंगे हम इससे। ये 45 + 32, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 77। इसका मिलान कर रखा है 77 से। अब अगला है 50 + 32, 50 में 32 जोड़ेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 का 2, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 82। इसका मिलान करेंगे हम 82 से। अगली है 24 + 32, 24 में 32 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 56। इसका मिलान करेंगे हम 56 से। अगला है 34 + 54, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 88। इसका मिलान करेंगे हम 88 से। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने ये जोड़े हल की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 4, इसमें हल कीजिए। हमें ये जो जोड़े दे रखी है इन जोड़ों को हल करके यहाँ बीच में लिखना है। ये है 325 + 150 + 0, इन सभी को जोड़ेंगे, अलग से हम जोड़ के देखेंगे। ये हमें प्राप्त हो रहा है 475। हम यहाँ लिखेंगे 475। इसी प्रकार से अगली जोड़े 150 + 50 + 300, इन सभी को हम अलग से जोड़ेंगे। 300, 150 और 50, 200 और 300 कितना हो जाएगा 500। यहाँ लिखेंगे हम 500। अगली जोड़ें 100 + 200 + 300, 100 में हम 200 जोड़ेंगे, 300 और 300 में 300 जोड़ेंगे 600। यहाँ कितना आ रहा है 600। अगली जोड़ें 125 + 175 + 65, इन्हें हम आपस में जोड़ेंगे, अलग से जोड़ के देखेंगे। ये हमें प्राप्त हो रहा है 365। कितना प्राप्त हो रहा है 365। ठीक है विद्यार्थियों,
इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 5 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझते हुए हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।